नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ सत्यनारायण जी है और सत्यनारायण जी ने कई छात्रों से मिलकर उनके डाउट्स लिखे हैं और आज हम उन डाउट्स, उन धारणाओं को समझेंगे और उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है इस शो में, आप शुरू कीजिए। धन्यवाद सर। सर, कुछ लोगों का मानना है कि आर्ट्स वाला स्टूडेंट ही सिविल सर्विसेज में जा सकता है। अगर मैं इस सवाल को आसान भाषा में कहूँ तो आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, आईपीएस, आरएएस और एसडीएम जैसे एग्ज़ाम के लिए क्या बच्चों को आर्ट्स ही लेना चाहिए सर? सत्यनारायण जी, बहुत अच्छा डाउट आपने आज पूछा है और ये डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आज भी भारत में ये माना जाता है सिविल सर्विस के लिए बच्चे को आर्ट्स लेना चाहिए, बल्कि ज़्यादातर बच्चे आर्ट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि वो मानते हैं आर्ट्स लेने से वो आईएएस, आरएएस की, आईसीएस की तैयारी, प्रशासनिक सेवाओं के लिए इसको अच्छा सब्जेक्ट मानते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग मानते हैं कि आर्ट्स लेकर ही प्रशासनिक सेवाओं में या एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाओं में जाया जा सकता है, और ये एक मिथ है, ये एक गलत धारणा है। आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी सब्जेक्ट लेकर किन्हीं भी सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लेके आप आईएएस या प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात जो समझने योग्य है कि पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड चला है कि इंडियन सिविल सर्विस, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस आदि आदि शामिल है, में जो लोग सफल हुए हैं उनमें टॉप 100 में 70% साइंस मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के हैं। और हम क्या मान बैठे कि आईएएस बनना है तो मैं आर्ट्स दूँ, तो ये धारणा मिथ्या है। आपको केवल ग्रेजुएशन करनी है, चाहे आप आर्ट्स लेके बीए करो, साइंस लेके बीएससी करो, कॉमर्स लेके बीकॉम करो, या आप प्रोफेशनल डिग्री एमबीबीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीवाईएनएस, बीएससी नर्सिंग, बीटेक, बीई, आप कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री कर लीजिए। उसके बाद में आप आईएएस या आईसीएस या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जो एग्ज़ाम लगता है उसके लिए आप क्वालिफाई हो। सर, मेरा इसी कड़ी में अगला सवाल ये है कि क्या बैंकिंग सेक्टर के लिए कॉमर्स लेना ही ज़रूरी है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतर पेरेंट्स और छात्र ये मानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के लिए कॉमर्स लिया जाए। भारत में जो बैंकिंग सेक्टर में रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है, जो नौकरी लगाने की जो प्रोसेस है, उसमें कॉमर्स के ज्ञान को कभी मापा ही नहीं जाता, ना बैंकिंग के ज्ञान को मापा जाता है। भारत में बैंकिंग सेक्टर में प्राय बैंक पीओ या बैंक क्लर्क के रूप में अपॉइंटमेंट होती है, और बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर आते हैं। इसलिए बैंकिंग सेक्टर में आपको जाना है, आप चाहे कॉमर्स लो, चाहे आर्ट्स लो, चाहे मैथमेटिक्स लो, चाहे बायोलॉजी लो, चाहे एग्रीकल्चर लो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर एक ही चीज़ करती है कि आपको आपकी इंग्लिश अच्छी करनी है, आपकी अर्थमेटिक 6 से 10 तक की मैथमेटिक्स अच्छी करनी है, आपको करंट अफेयर्स पूरा ध्यान रखना है, आपको लॉजिकल रीजनिंग में इम्प्रूवमेंट करना है, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसलिए बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों की धारणा है कि कॉमर्स के बच्चे टीचर नहीं बन सकते। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। टीचर, कॉमर्स का बच्चा भी टीचर बन सकता है, क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी होते हैं तो उनको तो कॉमर्स का टीचर ही पढ़ाएगा। ध्यान रखें, कॉमर्स अप टू 10th क्लास सब्जेक्ट नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम की खामी है। इसलिए 1st से 5th, जिसको हम 3rd ग्रेड का टीचर बोलते हैं, वो बीकॉम, बीएड या 12th प्लस एसटीसी करके बन सकता है। 2nd ग्रेड के टीचर में कॉमर्स वाले पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 6 से 10th कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए 2nd ग्रेड का टीचर कॉमर्स का बच्चा नहीं बन सकता। लेकिन 1st ग्रेड में फिर से कॉमर्स
11th और 12th में जैसा कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए कॉमर्स का स्टूडेंट जब एमकॉम और बीएड कर लेता है तो वो क्वालिफाई है। फर्स्ट ग्रेड मतलब स्कूल व्याख्याता। कॉलेज एजुकेशन में अगेन कॉमर्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आप एमकॉम नेट पीएचडी करके कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो। इसलिए इतना सा है, सेकेंड ग्रेड का टीचर कॉमर्स का छात्र नहीं बन सकता, लेकिन थर्ड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का कॉलेज लेक्चरर, कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर एंड कॉलेज प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सब कॉमर्स वाला बन सकता है। एक और सर जो लोगों में आम धारणा है वो ये है कि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे ही सफल होंगे बजाय के अदर बोर्ड में पढ़ने वाले। आप हमेशा याद कीजिए और इस बात को याद रखिए, बच्चा 10th पास है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से करे, चाहे वो यूपी बोर्ड से करे, चाहे वो राजस्थान बोर्ड से करे, चाहे से वो आईसीएसई बोर्ड से करे, चाहे से वो ओपन बोर्ड से करे, गवर्नमेंट की नज़र में हर बच्चा से। 12th पास आपका बच्चा किसी भी बोर्ड से करे, अगर उसको एमबीबीएस करनी है तो उसके नीट को क्वालिफाई करना है, नीट में मेरिट के मार्क्स लाने हैं। यदि उसको एनआईटी कॉलेजेज में एडमिशन लेना है तो उसको आईआईटी मेंस में मेरिट लानी है। वो कौन से बोर्ड का है और मैं तो कहता हूँ कौन से मीडियम का है, ये मैटर ही नहीं करता। यदि उसको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो उसको सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अब वो कौन से बोर्ड से है, वो कांच वाली बिल्डिंग वाली स्कूल से है, वो गार्डन वाली स्कूल से है, कोई मैटर नहीं करता। चाहे गांव का बच्चा हो, चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हो, चाहे से वो उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ हो, लेकिन अगर उसने सीए फाउंडेशन क्वालिफाई कर लिया तो वो चार्टेड अकाउंटेंट में कोर्स में, पाठ्यक्रम में एडमिशन ले लेगा। अगर उसने नीट में मेरिट मार्क्स ले लिए तो वो एमबीबीएस कर सकता है। अगर आईआईटी मेंस में अच्छे मार्क्स आ गए तो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज आदि इंजीनियरिंग कॉलेजेज में एडमिशन ले सकता है। आईआईटी एडवांस में अच्छे मार्क्स ले लिया तो आईआईटीज में एडमिशन ले सकता है। उसको कोई नहीं पूछता, न इस बात का कोई मैटर करता कि बच्चा कौन से बोर्ड से है, कौन सी स्कूल से है, और मैं तो कहता हूँ कौन से मीडियम से है। भारत सरकार की किसी भी नोटिफिकेशन में कभी आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि बच्चा फला कोर्स के लिए तभी क्वालिफाई होगा तब वो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ होगा। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। और अभी यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन हो रहे वो भी CUET के अकॉर्डिंग हो रहे, तो CUET के मार्क्स देखे जाएंगे। आप कौन से बोर्ड से हो, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी स्कूल से हो, इवन कौन से मीडियम से हो, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, सिस्टम को कोई मतलब नहीं है। इसलिए जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है और जहाँ पर आपको लगे आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपका बच्चा फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रहा है, वहाँ पर आप बच्चे को भेजिए। एक और सा सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की धारणा भी है कि टीचर बनने के लिए क्या आर्ट्स ही लेना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, साइंस को साइंस का टीचर पढ़ाता है, मैथ को मैथमेटिक्स का टीचर पढ़ाता है, और सोशल साइंस को सोशल साइंस का टीचर पढ़ाएगा, हिंदी को हिंदी का टीचर पढ़ाएगा। इसलिए अगर आप साइंस लेते हो तो आप पास अपॉर्चुनिटी है कि आप साइंस के टीचर बन जाओ। यदि आप कॉमर्स लेते हो तो आप पास अपॉर्चुनिटी है कि आप कॉमर्स के टीचर बन जाओ। यदि आप आर्ट्स लेते हो तो आप पास अपॉर्चुनिटी है कि आप आर्ट्स के टीचर बन जाओ। साइंस वाले साइंस और मैथमेटिक्स के टीचर बन जाते हैं। कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स, जिसको EFM बोलते हैं कॉमर्स में, बिजनेस एड और अकाउंटेंसी के लेक्चरर या टीचर बन सकते हैं। आर्ट्स वाले इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आदि आदि के टीचर बन सकते हो। इसलिए यदि आपको टीचर बनना है, आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो, बस डिपेंड करता है आप टीचर किस सब्जेक्ट का बनना चाहते हो। एक और मिथ्या सर जो आम लोगों में ज़्यादा प्रचलित है वो ये है कि हिंदी मीडियम के बजाय इंग्लिश मीडियम में छात्रों का करियर ज़्यादा अच्छा बन पाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार मीडियम के आधार पर बच्चों में कोई भेद नहीं करती। ऐसी आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई जिसमें लिखा हुआ हो कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा ही इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए या पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्वालिफाई है। बस इतना सा है कि प्रोफेशनल कोर्सेज ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। अगर आपका बच्चा 12th के बाद में MBBS करना चाहता है तो वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। BEE या BTech करना चाहता है
तो वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त ज़्यादातर अच्छी बुक्स इंग्लिश में अवेलेबल है और ज़्यादातर अच्छे राइटर इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं। इसके अलावा मीडियम वाइज कोई अंतर नहीं है। आप हिंदी मीडियम लेके आप कुछ भी बन सकते हो। भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कोई भेद करने वाली पॉलिसी नहीं है। आप चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ो, चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ो, यदि आपको आपका सब्जेक्ट का नॉलेज है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश और हिंदी केवल एक भाषा है और केवल मीडियम है। इंग्लिश जानने से आप इंटेलिजेंट नहीं बन सकते और इंग्लिश नहीं आने से आप कमज़ोर नहीं माने जाओगे। सर अधिकतर लोगों की धारणा एक और भी है कि अगर आपको पटवारी बनना है ना तो आपके पास जियोग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या ये मिथ्या सही है? बिल्कुल मिथ्या है। ज्योग्राफी का पटवारी से कोई कनेक्शन नहीं है। पटवारी की अपनी एक अलग से पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसमें जीके, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी आदि सब्जेक्ट्स आते हैं और ज्योग्राफी का पटवारी से कोई संबंध नहीं है। आज के सेशन का सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो मैं कुछ व्यक्तिगत रूप से भी जानना चाहता हूँ कि क्या केवल कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट ही CA, CS या CMA बन सकते हैं बजाय कि अदर स्ट्रीम के? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आपको जानकारी के लिए बता दूँ, CA, CS और CMA तीनों कोर्सेज सभी फैकल्टीज को, स्टूडेंट्स को, यथा कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, सबका स्वागत करते हैं। मतलब ये मैटर ही नहीं करता आपके पास आर्ट्स है, आपके पास कॉमर्स है, आपके पास साइंस है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एडमिशन ले सकते हो, आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में एडमिशन ले सकते हो, आप कंपनी सेक्रेटरीशिप में एडमिशन ले सकते हो। मतलब साइंस मैथ का बच्चा भी CA बन सकता है, साइंस बायो का बच्चा भी CA बन सकता है, आर्ट्स का बच्चा भी CA बन सकता है, कॉमर्स का बच्चा भी CA बन सकता है। बस फ़र्क इतना सा है, CA फाउंडेशन का जो कोर्स है वो क्लास 11th और 12th कॉमर्स से मिलता जुलता है। यानी कि जिसने 11th और 12th में कॉमर्स ली है तो उसके कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस मैथमेटिक्स, साइंस बायोलॉजी या आर्ट्स सब्जेक्ट का बच्चा CA, CS, CMA नहीं कर सकता। कर सकता है, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 15% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स साइंस मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के है। जज्बा होना चाहिए। इसलिए ये बिल्कुल मिथ्या है कि केवल कॉमर्स वाले बच्चे ही CA, CS या CMA कर सकते। आप सभी का स्वागत है और हर बच्चा क्वालिफाई करता है CA, CS और CMA करने के लिए। बस 12th के बाद में उनको इनके फाउंडेशन एग्जामिनेशन क्लियर करने हैं। धन्यवाद।